नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे देखिए, ये हवन के बाद की वीडियो है। हवन वाली आपने पहले देखी होगी, सुबह के टाइम डाली थी मैंने। तो अब उसके बाद की है आगे की। तो यहाँ से पूजा पाठ सब कुछ हो गया था। उसके बाद सबने खाया है खाना। और खाने में आज बना है हलवा, खीर, दाल, चावल और रोटी। तो हम सब ने पहले खा लिया था, बाद में खाया दोनों भाभी ने। और उसके बाद बस सब लग गए हैं देखिए अपने काम पर। काम अभी सारा ही पड़ा है, बस पूजा पाठ का हो गया और खाने का हो गया। तो अभी तीनों देखे ननंद भाभी मिल के करेंगे काम सारा। तो एक एक करेंगे तो हो जाएगा सारा फटाफट से। तो यहाँ मैं लगाने लगी थी मशीन, और मैं पूछ रही थी कि इसका बोर्ड वगैरह कहाँ लगता है। तो यहाँ हमारी तीनों ननंद भाभी की बातें भी चल रही है, आप देख रहे होंगे कंटिन्यू। और यहाँ पे हमारी वो भी चल रही, मतलब कि काम भी चल रहा। तो यहाँ मैंने पहले मशीन में पानी भर दिया, मोटर चला हुआ था, मतलब ताज़ा ताज़ा भर जाएगा। उसके बाद फिर कपड़े कौन से डालने थे, भाई के भी थे, भाभी और के सबके। तो फिर मैंने छोटे वाली भाभी को बोला, मैंने कहा आप डाल दो अपने हिसाब से जो आपको डालने, और मैं और काम कर लेती हूँ। और जो बड़े वाली भाभी है, वे अपना करने लगी हैं यहाँ का पूजा का जो सामान था वो सारा उठाने लगी। और यहाँ पे भी साफ़ कर देंगी, मतलब फिर ये सामान ऐसे ही पड़ा बीच में ही सारा। तो फिर इसको रख देंगे उठा के, जो बचा है जो नहीं, जैसा जैसा करना, मतलब काफ़ी सामान हो जाता है उस हिसाब से। और इधर मैं करूँगी चूल्हा साफ़, जो चूल्हा। और मैं भी भाभी का भी हेल्प करवा रही, पहले जो भी सामान है वो रखवा रही हूँ उनका। और छोटे वाली भाभी देखे हुए, उन्होंने मशीन में तो सर्फ वगैरह मैंने डाल दिया था, पानी डाल दिया था, लेकिन कपड़े वे डाल रही हैं क्योंकि मैं अपने हिसाब से डाल दूँगी, वही धोती हैं हम कपड़े ज़्यादातर। तो फिर मैं कहा चलो आप डाल दो और फिर मैं निकलवा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों अपना लग गए हैं, एक एक काम तीनों ने ले लिया। तो भाभी अपना ये सामान जो बचा हुआ पूजा का वो सारा रख देगी उठा के। और जो गाय वगैरह को देने का है, या फिर जो भी जैसा लोटे में जल वगैरह, वो सारा जल दे आएगी ऊपर पौधों में। और उसके बाद बस सारा समेट देगी। और मैं इधर करने लगी हूँ चूल्हा साफ़, कि चूल्हे पे पानी गरम करा था ना, बाकी तो कुछ नहीं काम करा, बस पानी गरम करा था। तो मैंने सोचा लाऊं मैं ये कर देती हूँ उनका। अभी ये सारा फटाफट से यहाँ से साफ़ हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि पूरा अच्छे से फैल रहा था। फिर ये भी रहता है कि भाई कोई आ जाएगा, फिर अच्छा भी नहीं लगता ऐसा पड़ा तो अपना। और अब तो यहाँ पे तो आपको बताऊँ, मुझे आज 4 दिन हो गया आए हुए, 1 तारीख को आई थी। और अभी तक भी मैंने सूरज नहीं देखा। इतनी ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, सूरज यहाँ पे नहीं निकलता। और मुझे लगे जनवरी तो शायद ना निकले, अगर निकलेगा भी कई दिन हो गए। और कपड़े सुखाने मतलब 2 दिन तक फैलाए रहते हैं, जब जाके वे सूखते हैं तीसरे दिन हवा में। ये ऊपर बस धूप तो है ही नहीं, धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकलती, हवा चलती रहती है और बादल हो रहा, बस ठंड बहुत ज़्यादा है। और कुछ यहाँ पे खुला है तो ठंड भी थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। तो जी चलो, जैसा भी है अपने उसकी आदत हो जाती है। दूसरा बात, काम तो चाहे ठंड हो या गर्मी हो, कितनी भी हो, तो सारा ही करना पड़ता है। ये नहीं है कि भाई एक दिन, कपड़ों का ये है कि एक दिन धो लो एक दिन ना धो, लेकिन धोने तो पड़ते ही हैं। तो यहाँ पे मशीन लगा दी, चूल्हे का हो गया, बाहर भाभी कर रही हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में, मैं और छोटे वाली भाभी। छोटे वाली भाभी बर्तन करने लगी थी, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा आप सारे बर्तन खाली कर लो और मैं करवाती। वो कहती है नहीं दीदी मैं अपने आप कर लूँगी। मैं कहा नहीं, बहुत सारे हो रहे, देखिए पूजा पाठ में कितने बर्तन होते हैं, और खाना भी काफ़ी बना, मतलब कई आइटम बने, तो बहुत सारे बर्तन हो रहे थे। तो यहाँ पे मैंने उनको बोला, मैं कहा आप पहले बर्तन खाली कर लो और मैं ये धोती हूँ, फिर मैं मांज दूँगी, फटाफट से हो जाएगा, दोनों मिल के कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारे बर्तनों में पानी निकाल लिया, तब तक भाभी ने बर्तन खाली कर दिया, छोटे वाली ने। और बड़े वाली देखिए, मैं बात कर रही थी फ़ोन पे, मौसी जी का फ़ोन आया हुआ था मेरी। तो फिर पहले वे कर रही थी, फिर देखे फ़ोन हमारे पास ही रखा, फिर हम दोनों कर रहे थे, मैं भी और भाभी भी। तो हमारे से कर रही थी मौसी बात। तो यहाँ पे देखे बस सबकी रेल बनी पड़ी है, अपना फटाफट लग रहे हैं कि हो जाए, क्योंकि थोड़ी लेट हो गया। अब जब पूजा वगैरह करवाते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता ही है। और सुबह ही होगी, भाभी कह रही थी कि पंडित जी ठीक टाइम पर आ गए, सुबह ही तो जल्दी भी हो गया, अगर लेट आते तो शायद हम और भी काम में लेट हो जाते। मैं कहाँ,
तो इधर मैंने एक बार धो के गर्म पानी डाल दिया बर्तनों में। अब फटाफट से मैं मांज दूँगी। और भाभी कहने लगी कि लाओ मैं धुलवा देती हूँ, फिर जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बस दोनों लग गए हैं और अपना फटाफट से सारे बर्तन धो देंगे। तो ये देखिए कितने सारे बर्तन हो गए, आप देख ही रहे होंगे, पूरा ढेर लग गया बर्तनों का। और बस ये सारे मैंने कर दिया। उसके बाद मैं अपना कपड़े निकालने लगी और भाभी ने कर दी थी फिर किचन साफ, छोटे वाली ने। और बड़े वाली वो अपनी कढ़ाई वगैरह रह रही थी इनकी, में जो कल की हलवे वगैरह की थी वे मांज रही थी। मतलब अब जो बड़े वाली भाभी है वो थोड़ा जैसा दूध वगैरह का काम करना, निकालना, दूध धरना, हरे में बुलाना और ये चूल्हे का काम वो कर लेती है। और छोटे वाली अपना जैसा कपड़े धोने, झाड़ू पोछा और खाने बनाने का मतलब दोनों ही मिलकर कर लेती हैं। ये है थोड़ा चूल्हे का बड़ी भाभी करती है, बट छोटे वाली को नहीं आता चूल्हे का काम करना। तो चलो अपना जैसा भी कैसा मिलजुल कर रही है दोनों। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े निकाल दिए जो धुल गए और डाल दिए मैंने इसमें। और इनको जब तक ये धुलेंगे इनको निचोड़ दूंगी और बस फटाफट फैलाऊंगी। बल्कि भाभी कहती कि दीदी अभी रहने दो, इकट्ठे कर लो, सारे एक साथ ही निकाल देंगे। फिर मैं कुछ कर भी नहीं रही थी, मैंने कहा इतना ये धुलेंगे इतना तो मैं इनको निकाल दूंगी, ड्रायर होंगे फिर ये निचड़ जाएंगे, अपना सारे फटाफट से फैल जाएंगे। तो बस सारा काम लगभग हमारा हो ही चुका था। दोपहर का 2 बजे तक सारा काम हो गया था। तो फिर हमने रेस्ट किया, बैठे, रजाई में चाय पी। और अब देखिए अब लगभग 2:30 या 3 बज गए होंगे, 4 बज रहे शाम के। तो अभी देखिए यहाँ पे आई है गेस्ट। गेस्ट कौन है? ये है मेरे मामा जी की लड़की श्रेया को तो आप जानते ही होंगे, जिनकी बेटी है मेरी ले रही है अपनी। ये भी मामा जी की लड़की। और एक इसके साइड में बैठी उधर वो वाइट सा ब्राउन सा कोट पहन रखा, वो है बड़ी बहन श्रेया की, शिवानी है उनका नाम भी। तो यहाँ पे देखिए हम चाय पानी पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। शिवानी काफ़ी दिन बाद आई है, वो मतलब जॉब करती है। तो वो छोटू की भाई की शादी में भी नहीं आई थी और मम्मी के बाद भी नहीं आ पाई थी, क्योंकि देखो भाई जॉब वालों का सबका अपना रहता है और अपना घर भी देखना पड़ता है। तो अभी उसकी छुट्टी होगी 2-3 दिन की, तो वो मायके आई थी मामा जी के यहाँ से। तो फिर वो हमसे मिलने भी आ गई है। तो वो कहने लगी कि अब मेरे पास टाइम है, ज़्यादा टाइम के नहीं, मतलब 2 ही घंटे रुकी थी। तो फिर वो आई थी मिलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए भाभी यार चाय ले आई है बनाकर। और ये रेड टी शर्ट में है, जर्किन में, ये मेरे मामा जी का लड़का इनके साथ ही आई है। तो यहाँ पे देखे सब चाय वगैरह पी रहे, बातें कर रहे, भाभी और भी दोनों बैठी है। और बस यहाँ पे देखे चल ही रही है सबकी बातें। और मुझे लगता है मतलब शिवानी ना बहुत कम आती है, कहीं पे आती जाती है। मतलब पापा जी के टाइम आई थी जब, तो लेकिन मम्मी के टाइम नहीं आई। और वैसे भी मतलब जैसा आ जाते हैं अपनी बुआ जी के यहाँ से, वो पहले से ही कम आई है हमारे यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा नहीं आई, मतलब जैसा आ जाते हैं। श्रेया तो अब चलो पास है, वो तो आती रहती है हमारे पास। और अब शादी में भी मतलब श्रेया तो रामपुर में ही है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए सबके चाय पानी चल रही है। हलवा बनाया था, हलवा भी दिया और बातें चल रही है। काफ़ी देर हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी, मतलब मम्मी की इतनी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। सब वही कर रहे थे कि भाई ऐसे थी बुआ जी, ऐसे करती थी। मेरी मम्मी को ना मिठाई वगैरह बनाने का शौक़ था बहुत ज़्यादा चूल्हे पर, आपने देखा भी होगा, मैं वीडियो हमेशा बनाती थी। तो वही बातें चल रही थी कि बुआ जी ऐसे, मतलब जब वहाँ पे जाती थी हमारे यहाँ पे और मिठाई लेकर जाते थे। और ये जो बुआ जी, मामा जी का बेटा अंशु, ये भी बुआ जी को पेड़ों वाली बुआ ही बोलता था मम्मी को, मतलब।
तो वही सारी बातें चल रही थी, ऐसे ऐसे कि बुआ वहाँ आती थी, ऐसा बोलती थी और ऐसा करती थी। और बस वही कि एकदम से बस टाइम का पता नहीं चलता, सोचा भी नहीं था कि भाई ये टाइम आएगा हमारे ऊपर और फिर ऐसे हो जाएगा। तो वही है जी, देखो टाइम तो कोई नहीं बदल सकता, भगवान बस भगवान के ही हाथ में, जो उसे करना वो करके ही छोड़ता है, चाहे कुछ भी हो वही होता है लाइफ में। हम कितना भी बाद में, बस ये है कि बस दुखी होने के अलावा और कोई इस चीज़ का कोई और वो नहीं है सल्यूशन, क्योंकि अपने हाथ में तो ये चीज़ें होती नहीं है। तो यहाँ पे बस वही देखे हमारी ढेर सारी बातें चली, 2 घंटे सारे रुकी है। और बल्कि मतलब फर्स्ट टाइम शायद मैंने शिवानी से इतनी बात करी होगी, वैसे फ़ोन पे हो जाती है बात, अदरवाइज़ मतलब ये भी अपने ससुराल में है, हम भी फिर कहाँ मिलते हैं, जब तक शादी नहीं होती जब तक तो यह है कि मम्मा के यहाँ मिल जाते हैं। ये बस मुझे जब भात नोतने गए थे ना भाई की शादी का, तब वहाँ पे मिली थी। तो यहाँ पे देखिए अभी बच्चे भी पूरी मस्ती में लग रहे, बच्चे पहले नीचे खेल रहे थे। और ये है श्रेया की लड़की रिद्धि, और ये ना सारे बच्चे इसका बहुत प्यार करते हैं, सोचते हैं कि इसको ले लें, लेकिन ये ना किसी के पास नहीं आती। जब इसका मन करेगा तो ये खेल लेगी, लेकिन जब मन नहीं करता तो फिर ये मतलब आती नहीं। और ये सारे बच्चे इसका चिपट रहे कि हम ले लें, और ये है ही इतनी क्यूट कि इसको लेने को बहुत मन करता है सबका, और ये किसी के पास नहीं आती है। अगर इसको कहो कि चिज्जी दिलवानी तो आ जाती है, और चिज्जी लेते ही फिर उतर जाती है गोद में से, फिर मम्मा मम्मा करनी शुरू कर देती है। ये है तो पहले तो ये जब भाई की शादी में आने लगी थी तो आ भी जाती थी, जान पहचान भी थी, खेलने भी लगी थी, लेकिन अब काफ़ी दिन में आई फिर से ऐसे ही कर रही है। तो बच्चे होते ही हैं भाई, जहाँ पर रहते हैं वहीं की आदत होती है, अलग जगह जाते हैं थोड़ा वो करते हैं ओपरा सा। तो यहाँ पे देखिए उसको लेने के लिए सारे बच्चे कितने एक्साइटेड हो रहे हैं, फिर सारे बैठे हैं और सारों की देखिए मतलब वीडियो बन गई। मैंने बल्कि ध्यान भी नहीं दिया कि वीडियो बनती ही जा रही, मैंने लगा दिया, बस बातों में इतने मग्न हो गए कि पता ही नहीं चला बातों में कि क्या हुआ। चलो जी देखिए बस ये हो चुका है सर पी, और फिर चाय वगैरह हो गई थी, बैठे रहे बातें भी करी, फिर ये चले गए थे शिवानी यार। और बस श्रेया भी शिवानी भी फिर श्रेया के यहाँ गई थी, फिर उधर से मामा जी के यहाँ चली गई थी। तो हमने कहा अभी रुक जाओ, तो वो कहने लगी नहीं दीदी अभी मतलब मुझे कल जाना, 2 दिन की छुट्टी थी इसलिए आई थी। बस वही है, सबका होता है कि अपनी मम्मी के पास रह लें आज, होता है। और इसको इतनी छुट्टी भी नहीं मिलती, इतना ज़्यादा ये आती नहीं, क्योंकि ये अकेले ही रहते हैं, इनकी सास है बस, तो उनके साथ इनको रहना ही पड़ता है, उनको छोड़ के नहीं आया जाता। और दोनों हस्बैंड वाइफ भी जॉब करते हैं, ये भी है। तो फिर भाई देखो सबका अपना अपना होता है, कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं, सब उसी हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ बस देखिए जी बहुत अच्छा लगा शिवानी आई मिलने, और सच में ही मतलब अच्छा लगता है, कोई आता है अपने दुख सुख की बात करता है, वैसे सारी बातें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है अपने आप को। तो यहाँ सबकी बातें चल रही है। रिड्डू कार्टून क्या देखना है? इसका भी कर दो, लाडी लाडी कर दो। एक और रिड्डू मच्छी क्या देखना है? कार्टून क्या देखना है? कार्टून 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 आप बोल रितु क्या देखना है? कार्टून कार्टून कैसे? चलो 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 चलो